बीजेपी सिर्फ वोट चोरी करके चुनाव नहीं जीतती है, उनके कई तरीके हैं चुनाव जीतने के। अब ये जो फर्जी वोटर्स है, इनके नाम का जो वोटिंग है वो जिस दिन वोटिंग रहेगा उस दिन शाम के वक्त में सारा वोटिंग कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में हमने देखा है कि शाम के टाइम में, इवनिंग में ही सारा ग्रोथ दिखाई देता है, जबकि वोटर्स एक्साइट होते हैं और वो मॉर्निंग में ही चले जाते हैं, लेकिन यहाँ शाम में जो वोटिंग है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह यह है कि सारे फर्जी वोट जो है वो शाम में डाले जाते हैं। दूसरा तरीका है कि जो 1,20,000 ईवीएम गायब है, वो गायब 1,20,000 ईवीएम किसके पास है? वो इन्हीं के पास है। ये लोग क्या करते हैं, या तो ईवीएम एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब जो वोटिंग के वक्त यूज हुई है उसको निकाल लेते हैं और इनके हिसाब से वोटिंग डालकर वो मशीन वहाँ स्ट्रांग रूम में रखी जाती है। तो ये एक तरीका है। और इसके बाद ये भी संभव नहीं हुआ या दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये लोग जो वहाँ पे ऑफिसर्स है, चुनाव आयोग ने जो नियुक्त की है, जैसे कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, जो भी है, जो पद पर सरकारी प्रशासन शासन में काम करते हैं, उनको चुनावी प्रक्रिया में ऑफिसर करके वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, उनको काम दिए जाते। तो इनके मार्फत जो भी चुनाव का जो प्रमुख है उस केंद्र का, उसको फोन चला जाता है या उसको पहले से बता के रखा जाता है कि ये जो भी जीतेगा उसको विजयी घोषित मत करना, बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको विजयी घोषित करना। अब वो बेचारा नौकरी उसका स्वार्थ है, नौकरी उसको छोड़ना नहीं है। ये लोग किसी भी तरीके से उसको उड़ा देंगे, और खाली नौकरी से नहीं उड़ाया जाता है, जज लोया का हश्र सबको मालूम है, इसलिए लोग डरते हैं। और अगर इनके हिसाब से उस व्यक्ति ने इनके बीजेपी के कैंडिडेट को विनर घोषित कर दिया तो अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। तो कौन अपनी जान गंवाएगा या नौकरी गंवाएगा? इनको खुश रख के, इनके हिसाब से घोषणा करके वो पैसा भी कमा लेता है, नौकरी भी बरकरार रखता है। ये एक तरीका है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे फॉर्मूले बना के रखे हैं कि इस तरह से चुनाव जीता जा सकता है। और एक तरीका है कि ये लोग इनका कैंडिडेट हारने के बाद रिकाउंटिंग करते हैं। अभी मुंबई में एक जगह पे ऐसे ही हुआ, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार, जब तक कि इनका कैंडिडेट विजयी घोषित नहीं किया जाता तब तक रिकाउंटिंग की गई। पैसों की तो कमी इनके पास है नहीं, रिकाउंटिंग के लिए जो चार्जेस होते हैं तो ऐसे ही भर देते हैं। तो जब तक रिकाउंटिंग की गई है, जब तक इनका कैंडिडेट विजयी घोषित नहीं होता है। एक तरीका है। और एक तरीका है कि हैक करके, इंटरनेट के माध्यम से हैक करके भी वोट इधर उधर डाइवर्ट हो सकते हैं। अभी हमने देखा कि मोबाइल के सारे जितने ये है फीचर्स है वो चेंज हो गए ऑटोमेटिकली, टच न करते हुए भी। वो कैसे हो गए? तो अगर पूरे भारत के इतने करोड़ों मोबाइल अगर इस तरह से मैनेज हो सकते हैं तो ईवीएम नहीं हो सकती? ईवीएम भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे तरीकों से ये लोग चुनाव जीतते हैं, जिसमें लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचा है। बाकी ये जो दो चार लोग चुनकर आते हैं, किसी बेवकूफ़ पे लगेगा कि फिर नहीं ये पार्टी के भी तो आते हैं, वो पार्टी के भी तो चुनकर आते हैं, तो ये सारे के सारे 100% अगर इनके ही लोगों को जिताएंगे तो पता चल जाएगा कि ये लोग चीटर है। इसीलिए इनको कहीं हारना भी पड़ता है, बस ये सीट्स इतने निकालते हैं ताकि ये सरकार बना सके। कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, मैनेज करना संभव नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है और इतने सारे वोटर्स है, इतने सारे वोटिंग केंद्र होते हैं, तो इतनी जगह नहीं मैनेज करना होता, तो कभी कभी ये लोग फंस जाते हैं। उसके बाद भी ये लोग सरकार बनाते हैं, पार्टियां तोड़कर, उनके कैंडिडेट खरीद कर। तो ये सारी जो नीतिमत्ता है उसको ये लोग, इनके मायने कुछ नहीं है, कैसे भी करके, एनी हाउ, बाय हुक और क्रुक, इनको चुनाव जीतना है, सत्ता में आना ही है। इस तरह से इन्होंने लोकतंत्र का गला घोट के 10 साल से सत्ता में बैठे हैं और इसके आगे भी बैठे रहेंगे।